दोस्तों नमस्कार। 6 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाता है। खेल सभी समाजों में ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, चाहे वह प्रतिस्पर्धी खेल, शारीरिक गतिविधि या खेल के रूप में हो। खेल संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के लिए एक स्वाभाविक साझेदारी भी प्रस्तुत करता है। खेल निष्पक्षता, टीम निर्माण, समानता, समावेश और दृढ़ता को बढ़ावा देने में मदद करता है। खेल और शारीरिक गतिविधि हमें संकट के समय कोविड-19 की तरह चिंताओं को कम करने और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद कर सकती है। पेशेवर खेल दुनिया भर के कई लोगों को रोजगार और आय भी प्रदान करता है और कई समुदायों और क्षेत्रों की आर्थिक सफलता के लिए एक अभिन्न क्षेत्र है। इस बार की जो थीम है खेल दिवस की, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस की, वह है सिक्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड पीसफुल फ्यूचर फॉर ऑल, द कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री ने की श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत। कहाँ से? श्रावस्ती जिले से। आपको पता है श्रावस्ती जिले की जो साक्षरता दर है बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले में स्कूल चलो अभियान शुरू किया। राज्य में श्रावस्ती की साक्षरता दर सबसे कम है। कार्यकर्ता घर घर दस्तक देंगे और पूछेंगे कि क्या कोई बच्चा है जो स्कूल जाने से वंचित रह गया है। उस बच्चे का स्कूल में रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से पढ़ाई जाएगी श्रीमद् भगवद गीता। हिमाचल प्रदेश में कक्षा 9 से सभी स्कूली छात्रों को श्रीमद् भगवद गीता पढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही यह गुजरात के बाद गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने वाला दूसरा राज्य बन जाएगा। मार्च 2022 में गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वघानी ने घोषणा की थी कि भगवद गीता कक्षा 6 से 12 के पाठ्यक्रम का एक हिस्सा होगी। टाटा पावर सोलर ने राजस्थान में की 160 मेगावाट की सौर परियोजना की शुरुआत। टाटा पावर सोलर ने राजस्थान के जेट स्टार में 160 मेगावाट की एसी सौर परियोजना शुरू की है। जेट स्टार परियोजना 15 महीने की अवधि के भीतर पूरी हुई और यह राजस्थान की सबसे बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक है। तो जेट स्टार याद रखेगा। सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना दिल्ली सरकार ने बनाई है। तो दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों, नृत्य, संगीत, कला और शिल्प आदि को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के समय के बाद दिल्ली में सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल हैं वर्तमान में। अगले थल सेना प्रमुख होंगे उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। तो मौजूदा सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे, जिन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद के लिए सबसे आगे के रूप में देखा जा रहा है, इस महीने के अंत तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं। उनका स्थान कौन लेगा? मनोज पांडे लेंगे। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख द्वारा शुद्ध शून्य का उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में नियुक्त किया गया। किसे? अरुण आभा घोष को, भारत के हैं। उन्हें 2023 में भारत के G20 प्रेसिडेंसी के लिए भारत सरकार के G20 वित्त ट्रैक सलाहकार समूह में नियुक्त किया गया है। पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में। तो महिलाओं और छात्रों को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? विष्णु भूषण हरिचंदन। और मुख्यमंत्री कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। याद रखिएगा, शी ऑटो आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में महिलाओं और लड़कियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए। पुरुष सिंगल्स में मिथुन मंजूनाथ ने जीता रजत पदक। तो बैडमिंटन में मिथुन मंजूनाथ ने, ये भी पूछ सकता है मिथुन मंजूनाथ किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। ऑरलियंस फ्रांस में ऑरलियंस मास्टर 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स फाइनल में फ्रांस के टोमा जूनियर पोपो से हारने के बाद रजत पदक जीता। 79वें स्थान पर आने वाले मिथुन 21-11 और 21-19 से हार गए। तो ये 79वें स्थान पर चल रहे हैं इस समय विश्व रैंकिंग में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और ऑरलियंस मास्टर 2022 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले अन्य भारतीय खिलाड़ी महिला डबल्स में अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम थी। तो ये महिला डबल्स में 2 खिलाड़ी पहुंची थी, अश्विनी भट्ट के और शिखा गौतम। इमरान खान ने पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किया नामित। तो राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने के बाद इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया है। उन्होंने कार्यवाहक प्रधानमंत्री पद के लिए पूर्व मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद को नामित किया है। पाकिस्तान का संविधान राष्ट्रपति को निवर्तमान नेशनल असेंबली में प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के परामर्श से कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त करने का अधिकार देता है।
3 दिवसीय दौरे पर नीदरलैंड पहुंचे राष्ट्रपति कोविंद। तो राष्ट्रपति 4 अप्रैल 2022 को अपनी 2 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में एम्स्टर्डम नीदरलैंड पहुंचे। 34 वर्षों बाद राष्ट्रपति द्वारा भारत के राष्ट्रपति की नीदरलैंड की पहली यात्रा है। वह तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पहुंचे, जहां उन्होंने तुर्कमेनिस्तान के अपने समकक्ष सरदार बर्दी मुहामेदोव से बातचीत की। वह स्वतंत्र तुर्कमेनिस्तान की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 देशों की यात्रा पे गए हैं, एक तुर्कमेनिस्तान और दूसरा नीदरलैंड। कावल उत्पी ऐप आपातकाल के दौरान जनता के लिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने 4 अप्रैल 2022 को कावल उत्पी ऐप लॉन्च किया। ऐप का इस्तेमाल पुलिस कंट्रोल रूम को आपातकालीन अलर्ट भेजने के लिए किया जाता है, ताकि किसी भी संकट के समय तत्काल सहायता प्राप्त की जा सके। केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत सरकार द्वारा दाने पेंशन अभियान शुरू किया गया है। तो PMSYM, तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने अपने आवास से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दाने पेंशन अभियान की शुरुआत की और इसे अपने माली को दान कर दिया। तो दाने पेंशन योजना है, इसमें जो है श्रम योगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत शुरू किया गया। अनुभव एक मोबाइल कार शोरूम है, जिसे अपने ग्रामीण ग्राहकों के लिए किस ऑटो कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो टाटा मोटर्स के द्वारा अनुभव नाम है इसका मोबाइल कार शोरूम। भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास लाइनेक्स 2022 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम में आयोजित किया जाएगा। RBI डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2022 मना रहा है। समारोह का विषय क्या होगा? तो आउटरीच और डिजिटल भुगतान की उपलब्धता। राही सनरोबत, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने किस खेल आयोजन में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तो शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। स्लाइनेक्स 2022 में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है? तो INS किर्च। RBI द्वारा शुरू की गई नई भुगतान सेवा का नाम क्या है? UPI 123 पे। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? TS रामकृष्णन को। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।